हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे, भगवान को मुर्दाओं को मुक्त करना कोई भगुरु का ध्येय ही यही था, उनका लक्ष्य ही यही था। दादा भगवान यही चाहते थे कि हम मुर्दा को जीवन दान दें या मुक्त करके यहाँ से भेजें। कोई ज़रूरी नहीं कि दादा भगवान जीवन कहीं से ढूंढ के लाते थे, नहीं, जीवन मुक्त कराते थे। जीते जी ज्ञान दे करके दादा भगवान जो है मुर्दा दिल को जो है मुक्त करा देते थे। जब उसको आत्मा की याद दिला देते, दादा कहते थे तुम आत्मा में रहो, जाओ, देह की चिंता छोड़ दो, बीमारी की चिंता छोड़ दो, दादा ने कहा। और जो है तुम देह की चिंता छोड़ करके, देह तो तुमने बहुत धारण कर लिया है ना, देह की चिंता आप छोड़ दो, देह से मुक्त होकर के जाना। अब देह में लौट करके मत आना। तो एक बार जो है एक बार भगवान जो थे, तो भगवान ज्ञान में भगवान ने एक बार जो है ज्ञान जौनपुर गए थे भगवान। हाँ, भगवान एक बार जौनपुर गए, वहाँ सत्संग किया। अब सत्संग कर रहे थे, सत्संग की बरसा, सत्संग करते करते उनको भगवान को अचानक में याद आ जाता था कि किसको कहाँ पर ज़रूरत है, कौन पुकार रहा, कोई हमको आवाज़ दे रहा। एहसास हो जाता उनको, इतना दादा को इतना एहसास शक्ति हो गई थी कि किसको इस वक्त ज़रूरत है, किसको मुक्त करना है, कैसे किसको जो है उद्धार करें। तुरंत उनको एहसास होता और यही लगता कि वो हमको बुला रहा है। अब वो जो है हमारे लिए बेचैन है दादा को। तो जो है अब जब उनको ये होता था तो सत्संग किया, और जो है एक बीमार भक्त को उनको उसकी आवाज़ उनको पूरा महसूस हो गया कि उसको इस वक्त ज़रूरत, आखिरी समय है उसका, इस वक्त जो है उसको देह से निकालना है, देह से निकाल करके मुक्त करना है। और जो इनको ये भाव आता था कि देह से निकाल के, तो उसको भक्त को बुला भेजा और ज्ञान अमृत की वर्षा शुरू हुई। अब बताओ किसको, वो उठ नहीं सकता था। दादा भगवान कहते थे उसको रिक्शा करके लेकर के आओ, उसको कोई ना कोई साधन से लेकर के सत्संग में आओ। और उसका किसको कभी कभी जो ये कहते नहीं, कभी जो असमर्थ होता है, जो चल नहीं सकता है, तो डॉक्टर के पास में जाता है, और जो चल सकता है तो वो डॉक्टर के पास में आता है। अब किसकी स्थिति कैसी है? दादा कहते थे जो चल पाता है तो जो है आने लायक, उसका यहाँ से उद्धार होना है, उनको पता था कि उसका यहाँ से उद्धार होना है, तो उसको अपने पास बुलाते थे। और जिसको जानते थे कि उसको जहाँ बैठा वहीं से उद्धार करना है, तो दादा भगवान उसकी तीव्रता को देख करके स्वयं उसके घर चले जाते थे। अब इसको दादा ने कहा, यहाँ इस सत्संगियों के सारे सत्संग का जो है किसी किसी को कहते नहीं है कि एक बार कपड़े में साबुन लगाने से जल्दी से साफ हो जाता है कोई कोई कपड़ा, लेकिन कोई कोई के जिद्दी दाग रहता है, तो कई बार जो है साबुन लगाओ तभी भी वो साफ नहीं होता है। तो दादा ने कहा कि उनको उसको यहाँ लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे सत्संगियों के दर्शन करेगा और सारे सत्संगियों का भाव उसके अंदर पहुँचेगा, और अंदर पहुँच के इसको शुद्ध करना है। जाओ लेकर के आओ। तो जैसे भेजा तो बुला भेजा, और जो है ज्ञान की अमृत वर्षा शुरू की। वो प्रेमी भक्त जो था अपनी बीमारी को भूल के नशे में आ गया। अब इसीलिए दादा ने बताया कि ऐसे देखो, अकेले में तुम जाओ, दादा ने कहा हम जाएंगे तो हमको एक को देखेगा, लेकिन यहाँ जो है सबके साथ में जो है सब प्रेमियों का भाव, वाइब्रेशन, सबका वाइब्रेशन से वो मुक्त होगा। तुम लेकर के आओ और सब लोग शुद्ध वाइब्रेशन देना, उसके उद्धार की जो है सब लोग मिल करके, सब दादा भगवान दिव्य तो ऐसे ही थे, दिव्यता उनके अंदर, लेकिन भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कहा हम मान लो नहीं कल को रहेंगे, तो यही तुम भी अपनाना।
ऐसे तुम भी करना कि जो है किसको किस तरह से उद्धार करना है, किसी को यहाँ से मुक्त हुए भी ना जाने नहीं देना, सबको यहाँ से मुक्त करके भेजना। मान लो हमारा शरीर रहने वाला नहीं है, हम तुम लोगों को ये ट्रेंड कर रहे हैं, तुमको ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि तुम सबको मुक्त करके यहाँ से भेजना। ऐसे नहीं तो तुम जो है दादा नहीं हम क्या करें, दादा ने कहा ऐसा मत करना, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, हम कभी नहीं मरते हैं, आत्मा कभी नहीं मरते, आत्म रूप से हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तुमको हम ये ट्रेंड करने के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो वो जो अमृत वर्षा किया तो वो बताया कि देखो ये जो है ये देह भुलाने की एक तरीका है। कैसे देह को भुलाओगे तुम? घर में रहोगे तो तुमको टेंशन कितना रहेगा। अब अपने पर तुम उतार के देखो, जब घर में इंसान रहता है तो उसको कितना टेंशन रहता, कितना दुखी रहता। घर की टेंशन, घर की कला, घर में कोई बीमार है उसकी, लेकिन जैसे सत्संग के अंदर आ जाता है इंसान तो उसको दूसरा ही जोश आ जाता, ऐसा जोश आ जाता है कि लगता है कि सब कुछ भूल गया। तो भुलाने के लिए ही उसको बुलाया, कहा ज्ञान की वर्षा शुरू की, वो अपनी बीमारी को भूल गया और नशे में आ गया। यानी कैसे? प्रेम के नशे में, ऐसा प्रेम के नशे में आया कि वो जो है ज्ञान का प्याला पीकर ऐसा नशे में ऐसा आया कि ज्ञान अमृत की वर्षा। गुरु ने बताया, दादा ने, कि तुम देह को भूल करके, जैसे सुखदेव मुनि को जो है, सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कहा तुम इसी वक्त तुमको 7 दिन तो बहुत होते हैं, तुमको हम 7 मिनट में मुक्त कराएंगे। ऐसा गुरु जो होता है तो वो कहता है हम तुमको 7 मिनट में मुक्ति तक का पहुंचा देंगे। ऐसा दृढ़ता बंधवाई परीक्षित को, ऐसा ज्ञान दिया कि हम तुमको 7 मिनट में भी मुक्त करते हैं। जो इतने संत बैठे हुए थे, व्यास जी 48 घंटे नहीं, वो जो है 100 घंटे बैठे रहे, लेकिन जो है उनको आत्मज्ञान नहीं आया, देह का उनका भान नहीं गया। लेकिन जैसे सुखदेव मुनि आए वैसे उनके देह से उनको निकाल लिया, कहा फेंक दो देह को। इस वक्त वही परीक्षित जब वो तक्षक अंडे में से छोटा सा फूल में आया, उसका स्वरूप देखा, तो परीक्षित ने कहा तुम सूक्ष्म रूप में क्यों आए हो? इतना उपराम हो गए सुखदेव मुनि का ज्ञान सुन के। कहा अपना कार्य करो, अपना शुभ कार्य करो। और जो है हम तो देह तो हम जब हमको गुरु मिले हमने उसी वक्त उतार के फेंक दिया था। अब देह से कौन सा नाता रह गया है? ले जाओ देह को, इसको। देह मेरा कपड़ा था और कपड़े को उतार के तुम ले जाओ इस वक्त, अभी उतारो, अभी उतार करके ले जाओ कपड़ा, मुझको इसकी परवाह नहीं है। इतना उपराम हो गए। इसी तरह उसको जो है ज्ञान दिया और कहा कि वो जो है वो इतना बीमार था, इतनी बीमारी में भी बीमारी को भूल करके, जिसको उठने की शक्ति नहीं थी, जो उठ नहीं सकता था कि उठे, उसको उठने का होश भी नहीं था, और वो जो है अपनी बीमारी को भूल करके नशे में आ गया और प्रेम और ज्ञान का प्याला पी करके मस्त हो गया। ऐसा मस्त हुआ कि दीन दुनिया को भूल गया। दादा देख के मुस्कुराने लगे, कहा देखो ये बीमार है, कौन कहता है तेरे को तू बीमार है? कहाँ से बीमार है? दिखा हमको बीमारी, तू अपने को बीमार कहता है? बीमारी को फेंक, बीमारी तेरे पास में नहीं आ सकती। इससे कह दो उतर के बैठे, मैं इस वक्त आत्मा के सिंहासन में बैठा हूँ, अपनी बीमारी को उतार। वो मस्त हो गया, बीमारी को उतार के फेंक दिया, होश ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। ऐसे गुरु कहते हैं जिस वक्त तुमको भी ऐसा ज्ञान, आत्म ज्ञान, अपनी देह भाव से ऊपर हो जाओगे तो तुमको खुद नहीं पता रहेगा हम बीमार हैं। तुम कहाँ से बीमार हो? तुम्हारा कौन चीज़ बीमार है? पैर बीमार है, हाथ बीमार है, पेट बीमार है? कौन, किससे पूछो कौन बीमार है? क्यों नहीं पूछते उसको कि हमारे में कौन सा बीमार है? क्या चीज़ बीमार है? मन बीमार है, तुम्हारा मन ही बीमार है। तुम्हारा मन ही नाचने लगता है और मन जो है आत्म मस्ती में झूमने लगता है। तो झूमो ना, तुम भी झूमो।
जरूरत पड़ी है? तुम देह में टिके रहो नहीं, देह से ऊपर रहो। ये कला, कहा तुम्हें ये कला सिखाने के लिए ही, मरने की कला सिखाने के लिए तुम्हें बुलाया है। और तुम अभी मरो, अभी देह से मर जा, तू मर देह से, अभी देह को उतार के फेंक दे। हम जो है परमात्मा से मिलने के लिए अपनी देह रूपी कपड़ा को चीर के फेंक देंगे, ऐसा भाव तू जागृत कर। ऐसा हम लोग भी सोचे, भगवान हमारे मन की भी गुरु ऐसे दृढ़ता दे दो, ऐसे भी हमारी भावना कर दो। हे नाथ, हमारे लोगों को देह में बहुत मन है ना, बहुत मन है, देह में बहुत प्यार करते हो दुनिया से तुम। ये शरीर भी दुनिया का हिस्सा है, मगर याद रखना जीवन है कम, जीवन बहुत कम है, याद रख लेना, होशियार हो जाओ, जीवन बहुत कम है। इसलिए तुम ज़्यादा मानते हो, ये तुम्हारी भूल है, बहुत कम है। इसको जो अभी सांस बंद हो, अभी तो कहेंगे अभी तो ठीक थे, अभी तो बैठे थे, अभी तो ठीक देखो बहुत बात कर रहे थे, अभी तो खाया पिया, अभी तो चाय पी, अभी क्या हो गया? इतनी जल्दी चटक जाता है, इतनी जल्दी चटक जाता है ये घड़ा। जिस घड़े में राम वस्तु भरी है, वो घड़ा चटक गया और इसका सहारा ले बैठे थे कि ये बहुत दिन चलेगा नहीं। भूल है मिटाओ, कहा तू भूल को मिटा दे, क्यों नहीं मिटा देता है? ये देह में क्यों बैठा हुआ है? छोड़ करके ऊपर हो जा। दादा ने कहा तू छोड़ देना इसको। अब वो ऐसा मस्त हो गया, अब वो जो है ज्ञान का प्याला पी करके मस्त हो गया। जब उसको जो है सत्संग पूरा हुआ, कुछ प्रेमी उसको घर छोड़ने गए। दादा ने कहा अब ये देह से ऊपर हो गया है, ले जाओ इसको, इसकी मृत्यु वहीं। ऐसा ना हो यहाँ शरीर छोड़ दे तो संसार कहेगा सत्संग गए मर गए। नहीं, सत्संग का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जाओ इसके घर वाले को ये जो है इसका कपड़ा सौंप करके आओ, ये तो मर गया है। अभी दादा को पता चल गया कि अभी ये जा रहा उसकी स्थिति, लेकिन तभी भी झूम रहा, नाच रहा। अभी 10 मिनट बाद इसकी मृत्यु है। दादा ने कहा देखो ये मर तो गया है, लेकिन ये जो है अपनी आत्म भाव में नाच रहा, इसकी आत्म मस्ती देख लो। ऐसी आत्म मस्ती है, तुम लोग इससे सीखो। ऐसे तुम भी मरने के समय इस तरह ऐसी स्थिति में आना। दादा ने कहा कौन ऐसी स्थिति में आएगा? देखो ऐसी स्थिति में दादा ने कहा ऐसे शरीर को छोड़ना चाहिए। देखो भी ये 5 मिनट बाद आधा घंटे का मेहमान है। दादा को पता चल गया, ऐसे अंतर्यामी, ऐसे उनके अंदर ये भाव आया। कहा कि अभी आधे घंटे का मेहमान है। और वो नाच रहा, सारे प्रेमी दादा का मुंह देख रहे हैं। अरे दादा ऐसा मत कहिए। कहा नहीं, अभी आधे घंटे का मेहमान है, जा रहा। और जो नाच रहा है एक इंसान, भजन बोल रहा और जो है झूम रहा मस्ती में, और दादा कह रहे हैं आधा घंटे का मेहमान है। सब लोग चकित, अरे भगवान ये कैसी लीला है आपकी, क्या ऐसा भी होता? कहा अभी देखना थोड़ी देर के बाद में। और वो ना घर जाने को भूल ही गया। कहा नहीं, कुछ प्रेमियों से कहा, दादा के साथ में जो प्रेमी रहते थे, कहा इसको उठाओ और उठा कर लेकर के जाओ, इसके शरीर रूपी कपड़े को घर वालों को छोड़ के आओ। जाओ घर, इसको जाओ दे घर, इसका शरीर। और सबको बड़ा चंभो हो रहा कि दादा कह क्या रहे हैं ये झूम रहा, जाने को तैयार नहीं घर इसको। वो कहता कैसा घर? बोल रहा, कहता कैसा घर? मैं तो अपने निज घर को पा गया हूँ। अब सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही, लेकिन दादा की आज्ञा कौन टाल सकता है? अब वो मस्त झूम रहा, मस्ती में ऐसी झूम रहा कि कुछ दिन दुनिया को उसको खबर ही नहीं है कि कहाँ दुनिया है, कहाँ शाम है, कहाँ दोपहर है, कुछ नहीं उसको। मैं किस टाइम हूँ। और जो है सत्संग हो रहा था, शाम का टाइम था।
और जब दादा ऐसे कहें तो सबको बड़ा वो लग रहा। हाँ कहा, और दादा कह रहे हैं जाओ इसका शरीर रूपी कपड़ा, सब प्रेमी से कहा इसके घर वालों को दे करके आओ, घर छोड़ के आओ, सौंप करके आओ। अब करें न करें तो क्या करें सारे प्रेमियों को ये भाव जब लगा तो घर कहा जैसे प्रेमी छोड़ के आने लगे। घर पहुँचते हैं, थोड़ी दूर पर घर था, पहुँचते ही उसका शरीर शांत हो गया। अब सारे प्रेमी ने कहा अरे दादा भगवान आपने ये क्या किया, आपको इतना तक का पता है। कहा गुरु को तुम देह समझते हो। शांत हो गया और जो है दादा से कहा करके दादा वो तो गया, आपने कहा था आधा घंटा का मेहमान है, वो तो आधा घंटा भी नहीं 15 मिनट पहुँचे से ही अपने को हरि ओम ओम का उच्चारण करके शरीर शांत हो गया। अब बताओ शांत हो गया। इस प्रकार कहते हैं वो जो है अंत में आत्मा का निश्चय करके मुक्त हो गया। अब ऐसी स्थिति भगवान करे सबकी हो। हे दादा हम लोगों की भी स्थिति ऐसे हो, तभी तो कहते हैं साध संगत की कमाई हो, ऐसी कमाई हो कि जो है कोई याद दिलाने आए, हमको मस्त बनाने आए। ऐसी अपने जो है देह भाव वाले का संग मत करो। तुम तो देह वाले भाव वाले को बुलाओगे, हमारी बेटी को बुला दो, बेटा को बुला दो, तुमको जो है भगवान से विस्मरण कराएंगे, रोएंगे नहीं। ऐसा हमारा खुद का भाव हो कि भगवान मेरी स्थिति ऐसी बने जैसे दादा भगवान कहते हैं इस प्रेमी की स्थिति बनी, ऐसी स्थिति भगवान हमारी भी बने प्रभु। हे मालिक इतनी कृपा करना नाथ कि जो है हम लोगों की भी स्थिति बने। सब लोग पक्का करो भगवान से, अगर क्या मांगते हो मंदिरों मस्जिदों में, यही मांगो कि मेरी स्थिति ऐसे बने प्रभु। इतना तो करना स्वामी जब तन से प्राण निकले कि तुम सामने खड़े हो गुरु, इस तरह मुझको मस्त बना देना। ऐसा भाव रखो। ऐसा सतगुरु मैंने पाया कि जीते जी मुक्त करा करके भेज दिया। ऐसा भाव सब लोग रखना प्यारे। दादा का वचन रोमांच कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। हरि ओम बेटा, हरि ओम, हरि।